500 और 1000 के नोटबंदी पर बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद जी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, राजनीतिक पार्टी बनाई, अचानक से सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम उसने शुरू की है उसके आप खिलाफ में खड़े हो गए। नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर इस देश के अंदर कोई भी सार्थक कदम होगा, इफेक्टिव कदम होगा, सबसे आगे आपको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बंद करने के नाम पे इस देश के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करेंगे और घोटाला करेंगे, तो उसको लड़ने के लिए भी सबसे आगे हम लोग दिखाई देंगे। हम लोगों ने इस देश में सबसे पहले, जब रॉबर्ट वाड्रा से लोग डरा करते थे, रॉबर्ट वाड्रा के कागज हमने देश के सामने रखे थे। इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग जिनका नाम लेने से इस देश की पार्टियां डरती है, उनके स्विस बैंकों के खाते मैंने, इस देश के अकाउंट नंबर मैंने बताए थे। तो अगर कोई भी सार्थक कदम होगा, लेकिन आज जो ये सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार और काला धन कम करने के नाम पे इन्होंने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए हैं, ये देश के साथ बहुत बड़ा छलावा है। सबसे पहला पॉइंट, 500 रुपए और 1000 रुपए बंद करके आप 2000 रुपए के नोट ला रहे हो, इससे भ्रष्टाचार कम कैसे होगा मेरे को समझ नहीं आता। जो आदमी पहले 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी होती थी, 100 नोट 1-1 हजार के जेब में रख के जाता था, अब उसको 50 ही रखने की जरूरत पड़ेगी। इससे भ्रष्टाचार कम होगा कि बढ़ेगा? जिन लोगों ने 100-100 करोड़ रुपए अपने घरों में कमरे में बंद कर रखे थे, 1000-1000 के नोट, अब उनका उसी कमरे में दुगना पैसा 2-2 हजार रुपए के नोट के, तो इससे कम होगा कि बढ़ेगा कालाबाजारी? देश में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास काला पैसा है, एक वो जिनके पास काला पैसा नहीं है। जो लाइनों में लगे हुए हैं बाहर एटीएम के, बैंकों के, एक भी आदमी, एक भी नया पैसा, काला पैसा लेके नहीं खड़ा हुआ। वो सारे के सारे लोग ईमानदार लोग हैं, अपने मेहनत की कमाई जो बैंक में जमा थी वो एटीएम से निकालने के लिए लगे हुए हैं। या घर में कोई 10,000, 20,000, लाख रुपए पड़े थे जो जमा कर रखे थे कैश में, वो जमा करने के लिए खड़े हुए हैं। एक भी आदमी काला पैसा लेके नहीं खड़ा। जो काला धन जिन लोगों के पास है इस देश में, वो भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और एक वो लोग हैं जो मोदी जी के दोस्त नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। जो मोदी जी के दोस्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको महीना भर पहले, 2 महीना पहले, हफ्ता भर पहले बता दिया गया था ऐसी स्कीम आने वाली है, उन्होंने अपना सारा पैसा ठिकाने लगा लिया है। इसके सबूत सबसे बड़े ये हैं कि जुलाई से सितंबर के महीने में आप ये देखिए, एक ही बैंक ऑफ बड़ौदा की डिपॉजिट्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, और उसके पहले भी लगातार -3.7 डिपॉजिट्स, ग्रोथ रेट नेगेटिव है, -3.7, -2.7, -2.1। अचानक जुलाई से सितंबर इसका 1% ग्रोथ रेट हो जाता है। इसी तरह से यूनियन बैंक में -1.2%, अचानक 6.7% ग्रोथ रेट हो जाता है। सारे बैंकों का जुलाई से सितंबर के महीने में खूब डिपॉजिट्स हुए हैं। ये पैसा किसका था, किसने जमा कराया? लेकिन दूसरा ये मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, ये संजीव कंबोज हैं, पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के लीगल अफेयर्स के हेड हैं। ये 6 नवंबर को, प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को अनाउंस किया था, 6 नवंबर को 2 दिन पहले 2-2 हजार रुपए की गड्डियां लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इनके पास 2,000 रुपए की गड्डियां 2 दिन पहले कहां से आई? ये मुंबई के एक बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी उसमें सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है कि मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त हूं, बिजनेसमैन सेटल्ड इन मुंबई, डाई हार्ड फैन ऑफ मोदी भक्त। ये 5 नवंबर को 2-2 हजार रुपए की गड्डियां सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इनके पास 2,000 रुपए की गड्डियां कहां से आई? ये दिखाता है कि इन लोगों को पहले से बता दिया गया था, किसी ने बैंक में जमा करा लिया, किसी ने स्विस बैंकों में भेज दिया, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो इनके लोगों का तो पैसा ठिकाने लग गया अपना। अब दूसरे लोग बचे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काला धन है। वो क्या कर रहे हैं? उनको सरकार बार बार टीवी पे आके धमकी दे रही है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो जमा कराएगा उस पर 200% पेनल्टी लगेगी, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जो जमा कराएगा उसके ऊपर 200% पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब उसको कह रहा है जमा मत करा देना, पेनल्टी लगेगी, अपने पास रखो, हमारे दलाल आ रहे हैं अभी आपके पास, चिंता मत करो। तो मतलब जिसके पास 10 करोड़ रुपया है मान लो काला, वो अगर कल बैंक में जमा करा दे, 30% टैक्स लगेगा, और उसकी 200% मतलब 60% उस पर पेनल्टी लगेगी, 90% सरकार के पास जाएगा, ये 10% उसके पास जाएगा। तो 10 करोड़ रुपया अगर मैं जमा कराता हूं काला धन, तो 9 करोड़ रुपया सरकार रख लेगी, 1 करोड़ रुपया उसके पास बचेगा। कोई नहीं जमा कराने वाला, एक नया पैसा नहीं आने वाला। तो अभी क्या चल रहा है सबको पता है, जिसके पास 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो सोना खरीद रहा है,
30,000 रुपए में 1 नंबर पे सोना है, 30,000 रुपए तोला, 56,000 रुपए 2 नंबर का तोल सोना है। 68 रुपए डॉलर खरीद रहा है, 68 रुपए का 1 नंबर में डॉलर मिल रहा है, 116 रुपए का 2 नंबर में डॉलर मिल रहा है। प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो ये अपना सारा का सारा काला धन जो है वो सोने में, प्रॉपर्टी में और डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खूब बड़े स्तर के ऊपर। तो उनका पैसा कुछ वाइप आउट हो गया। अब जिसने सोना बेचा उसके पास आ गए 500-500, हजार-हजार के नोट। जिसने डॉलर बेचा उसके पास आ गए 500-500, हजार-हजार के नोट। इनके पास अब भारतीय जनता पार्टी के दलाल जा रहे हैं और वो दलाल जा जाके उनको बोल रहे हैं कि 2,000 के नोट चेंज करने के लिए। तो जो सिस्टम के अंदर काला पैसा था, वो काला पैसा सिस्टम में नहीं आया, वो काला पैसा, कांग्रेस का काला पैसा 50% भाजपा के लोगों के पास पहुंच गया, समाजवादी पार्टी का काला पैसा भाजपा। ये सारा का सारा इट इज चेंजिंग हैंड्स, एक्सचेंज। और 14 लाख करोड़ रुपए के 500-500 और हजार-हजार के नोट थे। इसमें आप ये मान लो 4-5 लाख करोड़ रुपए तो 1 नंबर के होंगे लोगों के। अगर 9-10 लाख करोड़ रुपए इस सिस्टम के अंदर काला धन था, तो इसमें से कम 50% भाजपा के सिस्टम के अंदर चला गया। लेकिन अरविंद जी, इस मामले में जो आपने कहा बैंकों में अचानक से डिपॉजिट बढ़ा, उसमें सरकार की दलील है, वित्त मंत्री का कहना है कि 7th पे कमीशन का पैसा लोगों के पास आया था जो जमा हुआ बैंकों में। मैंने उसकी सारी कैलकुलेशन की है। 7th पे कमीशन का पैसा इतना ज्यादा नहीं है कि इतना स्पाइक हो सकता है। जैसे एक एक बैंक में डिपॉजिट्स के नाम पे 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, 1% मतलब हजारों करोड़ होता है। 7th पे कमीशन का सारा पैसा भी मिला के इतना बहुत कम बनता है 7th पे कमीशन का एरियर का पैसा। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और बाकी नेता भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो मुहिम है जाली नोटों के खिलाफ है, आतंकवाद में जो पैसा लगता था उसके खिलाफ है, जो ड्रग्स में पैसा लगता था उनके खिलाफ है, और दिक्कत इन लोगों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों को है जिनके ब्लैक मनी को परेशानी हो गई है। ये तो है ही। जिन लोगों के पास, केवल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, हमारे पास तो ढेला नहीं है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, इस देश के जिन लोगों के पास काला धन था, अब उस काले धन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उसमें 50% भाजपा के पास जा रहा है। जनता के लिए नहीं आ रहा, जनता के विकास के लिए नहीं आ रहा। एक नया पैसा इस पूरे मुहिम से, काला पैसा जनता का उसमें नहीं आने वाला। ये सारा का सारा 50% पैसा शिफ्ट होकर बीजेपी के पास जाएगा। नकली नोटों की आपने बात की कि नकली नोट सिस्टम से निकल जाएंगे, नकली नोटों से आतंकवाद चलता है वो बंद हो जाएगा, नकली नोटों से ड्रग्स चलती हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतने बड़े स्तर के ऊपर इतनी जानबूझ के इन्होंने अफरा तफरी कर दी। अब 500-500, हजार-हजार के नोट जब आप ले जा रहे हो, कोई चेकिंग तो कर नहीं रहा, चेकिंग हो भी नहीं सकती। तो जितने नकली नोट थे अब वो असली में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप बैंकों में जा रहे हो, अपने अपने नोट लेके जा रहे हो, बदले में वो 2-2 हजार रुपए के नोट दे रहे हैं। तो जितने 500-500, हजार-हजार के नकली नोट थे वो तो कन्वर्ट हो गए 2-2 हजार रुपए में। और 2-2 हजार रुपए के नकली नोट ऑलरेडी मार्केट में आ गए, अखबारों में आया हुआ है, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि जो लोग नकली नोट बना रहे हैं उनको पकड़ के जेल में डालो। ये नोट बदलने से नहीं होगा। 1 साल के बाद फिर 2-2 हजार रुपए के, ऑलरेडी मार्केट में 2 हजार रुपए के नकली नोट आ गए 2 दिन के अंदर। 1 साल में तो पता नहीं कितने आ जाएंगे, फिर 2 हजार रुपए के नोट बदलोगे। बस यही तरीका है। जो लोग 2 नकली नोट बना रहे हैं उनको जेल में नहीं डाल रहे, उनसे पता नहीं क्या सेटिंग है इन लोगों की। इनके पास जब तक भ्रष्टाचार करने वालों को उठा के जेल में नहीं डालोगे, आपको क्या लगता है किसी अफसर ने अगर 10 करोड़ रुपए कमा रखे हैं, वो 10 करोड़ आज जाके बैंक में जमा कराएगा क्या? बेवकूफ है क्या? वो 10 करोड़ रुपए से प्रॉपर्टी खरीद रहा है, आज भी खरीद रहा है। वो 10 करोड़ रुपए से डॉलर खरीद रहा है और वहां से फिर वो 1 नंबर में हो जाएंगे। तो जब तक जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डालो। 648 लोगों की लिस्ट आई थी इन लोगों के पास, स्विस बैंकों की, 2011 में। हमने उसी में से, मैंने वो लिस्ट देखी थी, उसी में से मैंने कुछ देश के बहुत बड़े बड़े लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर बताए थे। कांग्रेस मिली हुई थी उनके साथ, कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मोदी जी उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उसके अंदर इस देश के सारे बड़े लोगों के नाम हैं जो मोदी जी के दोस्त हैं। उन 648 में से 100 लोगों को शाम तक पकड़ के जेल में डालो, काला धन बंद हो जाएगा। लेकिन ये जनता को जो तुमने तंग कर रखा है, कौन लोग खड़े हैं बैंकों के सामने? बैंकों के सामने काला धन लेके एक भी आदमी नहीं खड़ा। बैंकों के सामने खड़े हैं जिसका बैंक में अकाउंट है, एटीएम से अपना पैसा निकलवाने खड़ा है। उसको कहते हैं तू अपना पैसा नहीं निकलवा सकता। क्यों नहीं निकला? 1,000 रुपए मिलेंगे। अरे 1,000 रुपए में कैसे घर चलेगा? दूध कहां से आएगा? सब्जी कहां से आएगी? कौन खड़े हैं? किसी ने, बेचारी औरत ने 500-500, हजार रुपए पति से छुपा के रख लिए कि कभी बच्चा बीमार होएगा उसके काम आ जाएंगे। अब वो लोग खड़े हैं बैंक में जमा कराने के लिए।
अरविंद जी, एक सवाल, आपके राजनीतिक विरोधी ये भी कह रहे हैं कि ये आफ्टर थॉट है, आपने 24 घंटे से ज्यादा समय लगाया है स्कीम लॉन्च होने के बाद, और 24 घंटे बाद आप मोदी जी का क्योंकि विरोध करना है प्रधानमंत्री का, इसलिए आप सामने आ गए। मैंने सबसे पहले स्वच्छ भारत का उनका साथ दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर मैंने उनको सलाम किया था। आप लोगों ने गलत, अभी भी मेरा वीडियो देख लीजिए। अच्छा काम करोगे हम साथ देंगे। 24 घंटे में चुप इसलिए रहा था, मैं समझना चाह रहा था। अगर मेरे को विरोध करना होता मैं तुरंत घंटे भर के अंदर विरोध कर देता। और अब 3-4 दिन के अंदर जिस तरह से इसको रोल आउट किया जा रहा है, ये धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। मैं जो भी बोल रहा हूं सबूतों के, कागजों के साथ बोल रहा हूं। मैंने बैंकों की फिगर्स निकलवाई हैं, मैंने ये सारा रिसर्च की है, उसके बेसिस पे बोल रहा हूं, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा हूं। अरविंद जी, एक आखिरी सवाल, व्यापारियों में बहुत अफरा तफरी है। कुछ लोगों का कहना है कि वैट के जो इंस्पेक्टर हैं वो सक्रिय हो गए और छापेमारी दिल्ली में दुकानों पे चल रही है। एक भी वैट की छापेमारी नहीं चल रही है। मैं व्यापारियों को बताना चाहता हूं, ये गलत फहमी है। मेरे पास 3 दिन पहले फोन आए, मैंने वैट डिपार्ट कमिश्नर को बुला के पूछा, उसने कहा जी पिछले 10 दिन से 15 दिन से एक भी वैट की रेड नहीं हुई है, कोई इंस्पेक्टर बाहर नहीं गया। और मैंने उनको बोला है कि इस वक्त जब व्यापारी इतनी परेशानी में, अगले महीने कोई रेड नहीं होगी। ये जितने लोग आ रहे हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं, वैट का एक भी आदमी नहीं है। अगर कोई आपको आके कहे वैट का इंस्पेक्टर हूं मैं, उसका आईडी कार्ड मांगना, पुलिस को बुला लेना, पुलिस का सुपुर्द कर देना उसको, पुलिस को दे देना उसको। बहुत बहुत